हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला किन्नौर प्रवास के दौरान 30.70 करोड़ रुपए लागत की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। जिला कुल्लू के बाह्य सराज की ग्राम पंचायत लगोटी के करशाला गांव में देवता सत्यनारायण के सम्मान में पारंपरिक दिवाली उत्सव मनाया गया। किरतपुर मनाली 4 लेन पर टकोली और डोहलूनाला में फिर टोल टैक्स वसूलने की तैयारी है। इससे सफर अब महंगा होगा। दोनों बैरियर को वर्ष 2023 में आई प्राकृतिक आपदा के बाद बंद कर दिया था। अब करीब 16 महीने बाद इसे इसी माह के आखिर में शुरू करने की तैयारी है। एम्स बिलासपुर में ब्रोंकोस्कोपी सुविधा शुरू होने के बाद अब प्रबंधन ने एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड सेवाओं के लिए कवायद शुरू कर दी है। यह मरीज के वायु मार्ग को देखने के लिए एक अल्ट्रासाउंड जाँच है जो ब्रोंकोस्कोपी से जुड़ी होती है। राज्य में अपराधों को अंजाम देने के लिए पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी पीछे नहीं है। प्रदेश की विभिन्न जेलों में 97 महिला कैदी बंदी बनाई गई हैं, जिनमें से 33 को अदालत ने दोषी करार दिया है, जबकि 64 महिला कैदियों के मामले अदालतों में विचाराधीन हैं। हिमाचल प्रदेश की वंशिका गोस्वामी ने अमेरिका के कोलोराडो में आयोजित विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। चंबा के किसानों के लिए वरदान बनी कृषि मशीनीकरण मिशन योजना, 35,000 रुपए तक की सब्सिडी कराई जा रही उपलब्ध। दिल्ली में प्रदूषण से हाल बेहाल, पहाड़ों का रुख कर रहे पर्यटक, शिमला में पर्यटकों का जमावड़ा लगा। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के एक सरकारी बैंक में साइबर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने शाहपुर के एक व्यक्ति और उनकी पत्नी के अलग अलग बैंक खातों से कुल 3,84,000 रुपए धोखाधड़ी कर उड़ा लिए हैं। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी। जिला कुल्लू के बागवानों को सेब के बाद अब जापानी फल मालामाल कर रहा है। सेब सीजन के बाद अब जापानी फल की मंडियों में धूम मची हुई है। जापानी फल को मंडियों में आए हुए करीब 1 महीना हो गया है, लेकिन दाम 100 से 120। शातलाई में बाबा बालक नाथ के दर भक्तों ने रौनकें लगाई। रविवार को हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचे। राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण ने दिसंबर 2024 तक मटौर से ज्वालाजी की तरफ पड़ते भंगवार तक 1,100 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य रखा। जिला कांगड़ा में इस वर्ष 7 माह में आग लगने की 132 घटनाएं सामने आई। आग लगने की इन घटनाओं में करीब 2 करोड़ रुपए का संभावित नुकसान आंका गया है, जबकि 50 करोड़ की संपत्ति को आग से बचाया गया है। वहीं इस समयावधि के दौरान जंगलों में ही आग की लगभग 108 घटनाएं सामने आईं और 12 गाड़ियां भी आग की भेंट चढ़ी। हिमाचल प्रदेश में लोगों ने 2 दिन दिवाली मनाई। इस वर्ष राज्य में औसत AQI पिछले वर्ष 92 की तुलना में 140 रहा, जो करीब 1.5 गुना है। अत्याधिक पटाखे चलाने के कारण धुएं का जहर पर्यावरण में घुल गया है। चंबा नगर परिषद के हरदासपुरा वार्ड की गलियों में रात को अंधेरा पसर रहा है। नगर परिषद इस समस्या का निदान करने के लिए ध्यान नहीं दे रही है। लोग रात के समय गलियों में ठोकरें खा रहे हैं। देश के सबसे लंबे शिमला रोपवे के निर्माण के लिए रोपवे कॉरपोरेशन ने टेंडर आमंत्रित कर दिए हैं। 13.79 किलोमीटर लंबे रोपवे का निर्माण कार्य मार्च 2025 में शुरू होगा और 4 साल यानी 2029 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें अब किसी समारोह, कार्यक्रम या रैली के लिए कुल किराए के 50% अग्रिम भुगतान पर ही बुक होंगी। परिवहन निगम के प्रस्ताव को निगम के निदेशक मंडल की स्वीकृति के बाद लागू कर दिया गया है। HPU शिमला में कुलपति की नियुक्ति को लेकर प्रदेश सरकार फिर उलझ गई है। चंडीगढ़ में हुई बैठक के 10 दिन बाद भी सर्च कमेटी ने राजभवन को शॉर्टलिस्ट किए गए शिक्षाविदों के नामों की सूची नहीं भेजी है। बिशप कॉटन स्कूल शिमला सहित हिमाचल प्रदेश की 3 और संस्थाएं विदेश से फंड ले सकेंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इनका विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम के तहत पंजीकरण कर लिया है। इन संस्थाओं ने अपने पंजीकरण के लिए आवेदन किए थे। सरकारी स्कूलों में सोमवार से वोकेशनल शिक्षा ठप हो जाएगी। वेतन एरियर नहीं मिलने पर सभी 2,400 व्यावसायिक शिक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सिविल और मिलिट्री में सहयोग और तालमेल को बढ़ाया जाएगा। इसको लेकर बीते दिन पश्चिमी कमांड के सेना कमांडर ने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के साथ विस्तार से चर्चा की। साथ ही राज्य सैनिक बोर्ड और राष्ट्रीय सैन्य विद्यालय चायल से संबंधित मुद्दों पर भी मंथन किया गया। कांगड़ा के 53 मील में लगा लंबा जाम, यात्री परेशान हुए। वहीं कई वाहन चालकों को संपर्क मार्ग का सहारा लेना पड़ा। जिला सिरमौर के गिरिपार में 3 दिनों के बाद दीपावली का समापन हुआ। क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में लोक संस्कृति के कई रूप दिखे। भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक भाई दूज धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर बहनों ने भाइयों की खुशहाली की कामना की। ऊना जिला स्तरीय एथलेटिक और सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आगाज हुआ। राइट टू एजुकेशन काउंसिल के सदस्य बाबा अमरजोत बेदी ने शुभारंभ किया।
विभिन्न स्पर्धाओं में जिला के 440 बच्चे प्रतिभा दिखाएंगे। बॉलीवुड अभिनेत्री एवं मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद कंगना रनौत ने मनाली में अपने भाइयों संग भाई दूज का त्योहार मनाया। आनी में देवताओं की भव्य शोभा यात्रा के साथ सिराज उत्सव लवी मेले का आगाज हुआ। हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने मीडिया से रूबरू होते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा।